10.3.4 उपनिवेशवाद और अफ्रीकी प्रतिरोध। अफ्रीका के निवासियों ने अपने सीमित साधनों के बावजूद यूरोपीय शक्तियों का भरपूर प्रतिरोध किया, लेकिन उनके ज़्यादातर प्रतिरोध अंततः असफल रहे। ब्रिटिश पत्रकार एडवर्ड मोरेल ने कुछ समय अफ्रीका में बिताया था और अफ्रीका पर एक किताब लिखी थी, द ब्लैक मैन्स बर्डन। इसमें उन्होंने अफ्रीका के लोगों के प्रतिरोध की असहाय स्थिति को इन शब्दों में लिखा है, जो अन्याय और दुर्व्यवहार एक अफ्रीकी अपने जीवन में सहता है, उसका विरोध किसी भी अफ्रीकन के द्वारा अफ्रीका में कहीं भी संभव नहीं है। अफ्रीकी मूल के निवासी यूरोपीय श्वेत नस्ल के पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद के सामने बिल्कुल असहाय हैं। माजी माजी विद्रोह। पूर्वी अफ्रीका में जर्मनी का नियंत्रण था। जर्मन शासन इस क्षेत्र के लोगों को खाद्यान्न के स्थान पर नकदी फसल कपास की खेती करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। यह कपास मुख्यतः जर्मनी के कारखानों के लिए जरूरी था। सन 1905 में एकाएक अफवाह फैली कि जादुई पवित्र जल को अगर शरीर पर छिड़क दिया जाए तो जर्मन गोलियां पानी बन जाएंगी। लगभग 20 आदिवासी समुदाय के लोग जर्मन हुकूमत से लड़ने के लिए एक हो गए। उनका विश्वास था कि उनके भगवान ने उन्हें इस लड़ाई के लिए आदेश दिया है और उनके पूर्वज इस युद्ध में उनकी रक्षा करेंगे। यह विद्रोह माजी माजी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किंतु जब इन विद्रोही सैनिकों ने अपने भालों के साथ जर्मन सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो जर्मन मशीन गन से करीब 75,000 आदिवासी मारे गए। इसके बाद आए अकाल में लगभग इससे दुगने लोग और मारे गए। इथियोपिया का सफल प्रतिरोध। इथियोपिया एकमात्र अफ्रीकी देश था जिसने सफलतापूर्वक यूरोपीय देशों का प्रतिरोध किया। सन 1889 में मेनेलिक इथियोपिया का शासक बना। उस समय बर्लिन सम्मेलन के बाद ब्रिटिश, फ्रेंच एवं इटालियन लोग सभी इथियोपिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे थे। मेनेलिक ने बड़ी चालाकी से इनको एक दूसरे के खिलाफ उपयोग किया। इन सब के बीच उसने फ्रांस और रूस से भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूकें खरीद रखी थी। सन 1889 में इटली के मेनेलिक के साथ एक संधि की। संधि के लिए जो दस्तावेज बनाए गए थे वे इथियोपिया और इटालियन भाषाओं में अलग अलग थे। संधि के अनुसार इथियोपिया का एक छोटा हिस्सा इटली को देना था, लेकिन इटली ने पूरे इथियोपिया को अपने संरक्षण में लेने का दावा किया था। इसी बीच में इटली की सेना उत्तरी इथियोपिया में आगे बढ़ने लगी। फलतः मेनेलिक ने इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1896 में हुए अडोवा की लड़ाई में इथियोपिया की सेना ने इटली की सेना को हराकर नया इतिहास बनाया।